एक माँ तलाश में थी अपने बेटे की, और एक मालवा राज्य की महारानी को रक्षा करनी थी अपने राज्य की शत्रुओं से। इन दोनों ही भूमिकाओं को माँ अहिल्या बखूबी निभा रही थी। अनजान रास्तों पे चलते हुए माँ अहिल्या सौभाग्य सिंह चंद्रावत के ठिकाने पर पहुंच रही थी। रास्ते में उन्हें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। पहले उनको पानी पिलाने के बहाने मारने की कोशिश की गई, और अब यहाँ पर उनके घोड़े का पैर दुश्मन के बिछाए फंदे में फंस जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से चंद्रावत की कैद में मालेराव को यातनाएं दी जा रही थी। सौभाग्य सिंह चंद्रावत मालेराव से कहता है कि तुम्हारी आई साहब जल्दी ही आने वाली होगी, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मालेराव। क्या तुम्हारी आई साहब ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किस तरह से धैर्य रखना चाहिए? और यहाँ पर माँ अहिल्या अपने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे दुश्मन के कैंप की तरफ आगे भी बढ़ रही थी। और इतने में ही माँ अहिल्या सौभाग्य सिंह चंद्रावत की छावनी में पहुंच जाती है, और दुश्मन के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर सौभाग्य सिंह चंद्रावत भी पहुंच जाता है माँ अहिल्या के स्वागत के लिए। सौभाग्य सिंह चंद्रावत माँ अहिल्या से कहता है, स्वागत है आपका मालवा की आई साहेब, महारानी अहिल्याबाई होलकर। चलिए आपको आपके बेटे से मिलाता हूँ। माँ अहिल्या को धीरे धीरे सौभाग्य सिंह चंद्रावत ले जाता है अपने शिविर में, जहाँ पर उसने कैद करके रखा था मालेराव को। घने जंगलों के बीच यह इलाका था। यहाँ पे माँ अहिल्या के आसपास उनका कोई भी परिचित व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसी कहीं गुफा में कैद थे मालेराव, और आखिरकार वह लम्हा आ ही जाता है जब माँ अहिल्या कई दिनों के बाद अपने पुत्र मालेराव को देखती है। मालेराव की ऐसी हालत देखकर माँ अहिल्या का हृदय पिघल जाता है, और वह मालेराव को गले से लगा लेती है। जितना भी प्यार दुलार हो सकता था एक माँ अपने बेटे को दे सकती थी, माँ अहिल्या मालेराव के ऊपर पूरा अपना दुलार, अपनी ममता उड़ेल देती है। मालेराव भी अपनी आई साहब के प्रति पूरी तरह से सम्मान और प्यार दिखाते हैं, और इस तरह से होता है माँ अहिल्या और मालेराव का मिलन। पर यहाँ पर सौभाग्य सिंह चंद्रावत खड़े खड़े यह माँ बेटे के मिलन को देख रहा था, और वह सोच रहा था कि कब मैं अपनी चाल चलूं। पर यहाँ पे मालवा के सैनिक, मालवा के नागरिकों ने माँ अहिल्या को अकेले नहीं छोड़ा था। अब मालवा के लोगों ने क्या योजना बनाई थी, अब यह हमारे सामने आ गई थी। मालवा के लोग अपना वेश बदल के कुछ खाद्य सामग्री सौभाग्य सिंह चंद्रावत जी के शिविर के पास से लेकर गुजरते हैं। तब सौभाग्य सिंह चंद्रावत के सैनिक उनसे पूछते हैं कि तुम यह क्या ले जा रहे हो। तब वह झूठ मूठ की कहानी बनाते हुए कहते हैं कि हमें यह सब सामान तो सौभाग्य सिंह चंद्रावत जी ने ही लाने को कहा था कि यह सामान उनके शिविर में ले जाया जाए। तब वह पहरेदार कहता है कि सौभाग्य सिंह चंद्रावत जी तो अभी व्यस्त है, जब तक तुम हमारी ही सेवा कर दो। तब मालवा के लोग कहते हैं, क्यों नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे। आप यह पेय पदार्थ पीजिए और यह फल भी आप खाइए। इन फल और पेय पदार्थ जो कि ताड़ी लग रहा था, इसमें वह नशे का या फिर बेहोशी की दवाई पहले से ही मिला के लाए थे, और इन्हें वह सौभाग्य सिंह चंद्रावत के सैनिकों को बड़े प्यार से खिलाते हैं, और वो भी बड़े प्यार से मालवा के लोगों के द्वारा लाई गई यह खाद्य सामग्री को खाने लगते हैं। यहीं पे सौभाग्य सिंह चंद्रावत अपनी चाल चलता है, और वह मालेराव को कैद से रिहा कर देता है। पर जब मालेराव माँ अहिल्या के गले लग रहा था, तब मालेराव यह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आई साहेब, आपको सौभाग्य सिंह चंद्रावत के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। आपको उससे युद्ध करना है, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए। आपको किसी भी कीमत पे मालवा को उसे नहीं सौंपना है। और सौभाग्य सिंह चंद्रावत को लगता है कि अब तो माँ अहिल्या और मालेराव दोनों को मारकर वह पूरे मालवा पर कब्जा कर लेगा। पर माँ अहिल्या को पता था सौभाग्य सिंह चंद्रावत के इरादों का। सौभाग्य सिंह चंद्रावत कुछ करता इसके पहले ही माँ अहिल्या ने अपने कवच में छुपाए हुए खंजर से सौभाग्य सिंह चंद्रावत के ऊपर हमला कर दिया। सौभाग्य सिंह चंद्रावत घायल हो जाता है, और वह अपनी तलवार निकाल के माँ अहिल्या के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और माँ अहिल्या उसके हर वार को नाकाम करते हुए मालेराव को कहती है कि मालेराव उठो, तुम मालेराव खंडेराव होलकर हो, उठो मालेराव उठो। पर मालेराव इतने कमज़ोर हो चुके थे इतने दिन की कैद के बाद कि वह उठ नहीं पा रहे थे। यहीं बाहर माँ अहिल्या की महिला सैनिक सौभाग्य सिंह चंद्रावत के सैनिकों के छक्के छुड़ा देती है, क्योंकि नशे में डोल रहे सौभाग्य सिंह चंद्रावत के सैनिकों को यह होश ही नहीं रहता कि वह करे तो क्या करे। उनसे तलवार भी चलाई नहीं जा रही थी, और इसका फायदा बखूबी उठाती है माँ अहिल्या की महिला सैनिक, और वह दुश्मन के सैनिकों का पूरी तरह से सफाई कर देती है। यही कैद के अंदर माँ अहिल्या और सौभाग्य सिंह चंद्रावत के बीच में
खतरनाक द्वंद्व युद्ध हो रहा था। यहाँ पे सौभाग्य सिंह चंद्रावत के कुछ सैनिक भी अंदर आ जाते हैं और माँ अहिल्या उनसे भी वीरतापूर्वक लड़ती है और उनको भी धूल चटा देती है। अब माँ अहिल्या उन्हीं सैनिकों के हथियार उठाकर सौभाग्य सिंह चंद्रावत के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। सौभाग्य सिंह चंद्रावत यहाँ पर मालेराव के ऊपर हमला करता है जानलेवा, पर माँ अहिल्या एक कवच की भांति मालेराव की रक्षा करती है और मौका पाते ही देवी अहिल्या और मालेराव दोनों निकल भागते हैं सौभाग्य सिंह चंद्रावत की उस गुफा से। तभी सौभाग्य सिंह चंद्रावत उठता है चीखते चिल्लाते हुए, और वह जब देखता है कि उसके शिविर में उसके सैनिक और उसके सहयोगी सरदार जश्न मना रहे हैं सौभाग्य सिंह चंद्रावत की जीत का, तो वह जाकर उनको चिल्लाता है, अरे कमबख्तो, यह जश्न मनाना छोड़ो। देखते नहीं अहिल्या मालेराव को लेकर भाग गई है। और वाकई में माँ अहिल्या की महिला सेना ने ऐसा काम कर दिखाया था जो कि पुरुष सैनिक भी शायद कर पाते। और माँ अहिल्या को जब साथ मिल जाता है अपनी महिला सैनिकों का, तब वह सुरक्षित निकल भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी सौभाग्य सिंह चंद्रावत घोड़े पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ माँ अहिल्या के पीछे लग जाता है और शुरू होता है माँ अहिल्या से सौभाग्य सिंह चंद्रावत का एक और युद्ध, एक और मुठभेड़, जिसे हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि किस तरह से माँ अहिल्या अब सामना करेगी सौभाग्य सिंह चंद्रावत का। और कहाँ है तुकोजी बाबूजी जो कि माँ अहिल्या की रक्षा के लिए गए थे, ये भी हम देखेंगे अगले एपिसोड में।